आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं अभिषेक सिंह आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल में। बहुत सारे डाउट देखे एमडी और सेक को लेके, ठीक है। और बाकी जो स्टूडेंट्स जैसे बीए आर्ट्स हो गए, सोशल हो गया, बीएससी एग्रीकल्चर हो गया, है ना। बॉयज़ की तो लिस्ट आ चुकी है। बीकॉम हो गया, अभी बीकॉम में बॉयज़ को अभी हॉस्टल नहीं मिलेगा, ये जान लीजिए। अब देखो, है ना, जैसे ही लिस्ट आ जाती है मैं आपको इन्फॉर्म करूँगा। अभी नहीं आई होगी तभी नहीं बता रहा हूँ, है ना। तो आप समझिए थोड़ा, जैसे ही आएगी मैं देखिए जल्दी से जल्दी उस चीज़ को अपलोड कर ही देता हूँ, ठीक है। अब देखो, कौन जिनको हॉस्टल मिल चुका है वो लोग सुन लें कौन कौन से डॉक्यूमेंट उनके लिए चाहिए और कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको हॉस्टल ले जाने हैं। पेमेंट अभी ऑफलाइन करना है ऑनलाइन करना है ये नहीं बताया गया है, बस इतना बताया गया है कि हॉस्टल पे कैश में कितना पेमेंट देना है, ठीक है। और आपको कल तक ये भी पता लग जाएगा कि जो बचा हुआ पेमेंट है, जो 4875 वैसे हॉस्टल की फ़ीस होती है, ऊपर नीचे हो गया हो तो वो इस बार देखा जाएगा। लेकिन उसको कैसे करना है, ऑनलाइन करना होगा तो भी मैं बता दूँगा, ऑफलाइन करना होगा तो उसका भी प्रोसेस बताऊँगा, ठीक है। और सेकंड लिस्ट जो है, सेकंड लिस्ट भैया लेट आएगी, 1 महीने तक आएगी। तो आप लोग को ज़्यादा वेट नहीं करना है जिनको हॉस्टल नहीं मिला है, ठीक है। अब सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एमडी और सेक की जो प्रॉब्लम आ रही है अभी भी अगर किसी में है तो वो कैसे सुधरेगी। पहली चीज़, एमडी और सेक का अगर कोई प्रेफरेंस नहीं भर पाता है। अब देखिए, एमडी और सेक जो बीए आर्ट्स और सोशल के स्टूडेंट हैं उनमें अगर अभी नहीं मिला है तो वो अलॉटमेंट आएगा तो आप मेल आईडी पे एक्टिव रहिए। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मेल के थ्रू आ जाती है, बहुत सारी ऑफलाइन भी होती है ना। तो एमडी और सेक किसी का भी छूटेगा नहीं, ये मान के चलिए आप, है ना। आपसे भरवाया जाएगा, अगर एक भी बच्चा रह जाता है तो उसको भी किसी न किसी तरीके से एमडी और सेक का अलॉटमेंट करवाया जाएगा, कैंसिल नहीं होता है किसी का एडमिशन, ठीक है। पहली चीज़, एमडी और सेक में जिसके भी बीएससी के स्टूडेंट में अगर प्रॉब्लम आ रही है तो आप जो है कंप्यूटर सेंटर जाके वहाँ पर रिजॉल्व कर सकते हैं। आपका जो भी प्रॉब्लम है वो सही हो जाएगा, ठीक है। कंप्यूटर सेंटर पे आपका सही हो जाएगा। दूसरी चीज़ है, बीकॉम में अगर बात करूँ तो बीकॉम में एक बिज़नेस करके कोई एक सब्जेक्ट होता है, एग्जैक्ट अभी मैं यहाँ पे देख नहीं रहा हूँ। तो सेक आपका वो सब्जेक्ट है, ठीक है। और एमडी तो आपको पता है इंटर डिपार्टमेंट वाला कोर्स है, तो वो सबको अलग अलग डिपार्टमेंट में मिलेगा कोर्स, है ना। उसके अकॉर्डिंग आपको 4 से 5 उसकी क्लास चलती है, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये हो गई कि अब कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर होंगे आप लोग के लिए। तो सबसे पहली चीज़ है एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, है ना। एक नहीं, 3 डोज़ियर में लगानी होंगी और आप मान के चलिए 5-6 लेके जाइएगा, ठीक है, 6 मिनिमम। प्रोविज़नल एडमिट कार्ड, पासबुक की फ़ोटोकॉपी, डोज़ियर फॉर्म, आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी और फ़ी रिसिप्ट की फ़ोटोकॉपी। ये 6 डॉक्यूमेंट आपको ले जाने हैं, है ना। ये 6 डॉक्यूमेंट आपको वहाँ पर साथ में ले जाने होंगे, सबकी फ़ोटोकॉपी करा लीजिएगा। अब 2000 रुपये आपका मेस का पेमेंट है जो वो एडवांस ले रहे हैं, ठीक है। बाद में आप, ऐसा नहीं होगा हमेशा ऑनलाइन लेंगे, हमेशा एडवांस लेते रहेंगे। बट ये क्या करते हैं, जो रामाकृष्ण हॉस्टल है वहाँ पर बीएससी के स्टूडेंट का 2000 रुपये फर्स्ट टाइम जो एडवांस ले लेते हैं। उसके बाद आप उसको जैसे ही 2000 वो कंप्लीट हो जाता है उसके बाद आप क्या करेंगे, उस चीज़ को डे बाई डे आप पेमेंट कर सकते हैं, जैसी आपकी मर्ज़ी, है ना। बाहर के लोग जो खाएंगे वो डे बाई डे पेमेंट करेंगे, उनको 2000 नहीं देने, ठीक है। और हर हॉस्टल में अलाउ होता है बाहर के लोगों को। 622 रुपये आपको और देना है, साथ में कैश में देना है ये सब। 622 रुपये आपको और देना पड़ेगा, जिसमें से 500 रुपये आपका सिक्योरिटी मनी होता है और वो वापस हो जाता है, लेकिन आपका जो 122 रुपये वो नहीं होता है। ये हर एक स्टूडेंट के लिए, है ना। ऐसा नहीं है एक कमरे का है कि आधा आधा कर लिए, एक स्टूडेंट का इतना पेमेंट पड़ना है ना। 2000 रुपये ये और 622 रुपये और 2000 तो आप खा ही लोगे, तो मेन 622 रुपये ये है। 4875 पेमेंट आपको करना पड़ेगा, वैसे तो ऑनलाइन होता था। बाकी आपको कल तक पता लग जाएगा कैसे ये चीज़ होने वाली है। अब जो भी स्टूडेंट जिनको अभी तक नहीं मिला है उनके लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको वेट कब तक करना है, वेट अब नहीं करना है। आप को 16 तक यहाँ आ जाना है कॉलेज अपने, और क्लासेस को कंटिन्यू कर देना है, क्योंकि अब आपकी जो क्लासेस हैं वो बहुत अच्छे से चलने वाली है। एमडी और सेक जो है आपको पता है आज लास्ट डेट है, और जहाँ तक वैसे मुझे पर्सनली लगता है हो सकता है 1-2 दिन एक्सटेंड कर दी जाए, करी जाती है, हर बार की जाती है। और तो एक्सटेंड हो सकती है, एक्सटेंड हो, क्योंकि देखा गया है दिक्कत भी आ रही है एमडी और सेक के अलॉटमेंट में। तो जिनके किसी का ब्लॉक दिखा रहा है, किसी का भरने में कोई दिक्कत आ रहा है, किसी का लिंक नहीं ओपन हो रहा है, तो ये सब दिक्कत के चलते 2 दिन एक्सटेंड कर सकते हैं। तो क्लासेस कब से चलेंगी, तो क्लासेस आपकी जो मंडे से, है ना। मंडे से अभी आपको पता है मेजर माइनर और कुछ लैब नॉर्मल चल रहा है ना, धीमे धीमे बोला जाए तो चल रहा है। लेकिन आपकी जो रेगुलर क्लासेस हैं, बहुत अच्छे से जो क्लासेस हैं वो आपकी 16 से स्टार्ट हो जाएंगी, है ना। एनडीए का जिनका एग्ज़ाम है 14 को, वो अपना निपटा के, और 16 से मतलब जो भी अगला मंडे आएगा, आई थिंक 16 या डेट, तो आप जो है कंटिन्यू कर सकते हैं वहाँ पर, ताकि आप जो है बहुत ज़्यादा क्लासेस ना छूटें। 75% अटेंडेंस देखो यार क्राइटेरिया होता है हॉस्टल में आपके बने रहने के लिए। और हॉस्टल अगर आपको अगली बार चाहिए, जो सेकंड ईयर के स्टूडेंट हैं जिनको सेकंड ईयर में अलॉट होगा, सेकंड लिस्ट में कम अलॉटमेंट होते हैं और वो 1 से 1.5 महीने में आती है। जो सेकंड ईयर के स्टूडेंट हैं उनको जब अलॉटमेंट होगा तो वो पहले सेमेस्टर के नंबर पे होता है, बेसिक नंबर फर्स्ट ईयर के मार्क्स पे होता है, ठीक है।
फर्स्ट सेमेस्टर के मार्क्स लिए जाएंगे, सेकेंड सेमेस्टर के नहीं लिए जाते। आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि आप एक भी बैक ना लगवाएं और एक अच्छा सम्मानजनक जो स्कोर होता है 7 CGPA उसको अचीव करें। 7 CGPA जब आप कर लेते हैं तो आराम से आपको हॉस्टल मिलता है बॉयज़ के लिए। गर्ल्स के लिए अगर बात करें तो देखो आपको आपकी लिस्ट आई, वहीं से आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि कितना कंपटीशन है गर्ल्स के लिए, है ना। तो अलॉटमेंट बहुत कम हुए और सीट ही नहीं है ना ज़्यादा, तो क्या ही कर सकते हैं। तो आपके लिए जो नेक्स्ट ईयर अगर आप चाहती हैं आपको हॉस्टल मिले तो 7.5 या 8 के आसपास आप CGPA आपको रखना पड़ेगा, तभी आपको हॉस्टल मिलेगा। केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और फिज़िक्स वगैरह ये कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जिनमें स्कोर करना टफ़ होता है। तो आपके लिए एक मेरी पहले से ही एडवाइस है, आप लोग अच्छे से करें। और आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स के लिए भी यही कहना चाहूँगा, एग्रीकल्चर वालों के लिए भी यही कहना चाहूँगा। एग्रीकल्चर में MD और सेक नहीं होते हैं, उनके अपने अलग सब्जेक्ट हैं, है ना। तो आपको ये सारे नहीं लेने हैं जो यहाँ पर हम लोग चूज़ कर रहे हैं ना, क्योंकि वो आपको पता है एग्रीकल्चर एक प्रोफेशनल कोर्स होता है, ठीक है। तो ये बेसिकली BSc और BA वालों के लिए हैं और आपके BCom वालों के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं और बाकी जितनी भी लिस्ट वगैरह आनी है मैं आपको इन्फॉर्म करता रहता हूँ, ठीक है। और आप लोग घबराया मत करिए। ओरिएंटेशन प्रोग्राम को लेके अगर बता दूँ तो आपको पता है BCom का तो चल ही रहा है, 10 से 13 तक चलने वाला है। और साइंस का मुझे लगता है ये लोग स्पॉट राउंड वालों का वेट कर रहे हैं ताकि एक ही कंबाइंड करवा दिया जाए। और स्पोर्ट्स के जो भी 1000-2000 बच्चे हैं अभी, है ना। और ये तो सारे मिला के हो गए, एफिलेटेड के अगर ना जोड़ें तो जो भी 400-500 रुपये 400-500 बच्चे होंगे वो यहाँ पर आएंगे, तो साथ में ही ओरिएंटेशन होगा तो ज़्यादा बेहतर है, दोबारा कराना नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो जिन स्टूडेंट्स का मतलब ये था कि अभी तक जो नहीं आए हैं 16 से आएंगे, वो भी ओरिएंटेशन प्रोग्राम को अटेंड कर पाएंगे। स्पोर्ट का आपको पता ही है कि 11 और फिर शायद 13 या 14 कुछ ऐसा डेट दे रखा है, ठीक है। तो स्पॉट वाले बच्चे भी आ जाएंगे और रेगुलर क्लास फिर सबकी साथ में चलेगी। स्पॉट वालों के लिए कुछ क्लासेस जो है छोड़ दी जाएंगी, इन द सेंस आपका जो बैकअप क्लासेस होती हैं जो छूट जाती हैं उनको कंप्लीट करने के लिए प्रोफेसर एक्स्ट्रा क्लास लेते हैं, ठीक है। तो स्पीड देखिए पकड़ लेंगे ये लोग अभी, क्योंकि आपको पता है थोड़ा लेट शुरू हुआ है और आपके एग्ज़ाम भी जल्दी हो जाते हैं। 6 महीने का जो सेमेस्टर होता है वो 6 महीने का रह नहीं जाता है, वो असल में 3-4 महीने में ही समिट जाता है ना। आपकी बहुत ज़्यादा क्लासेस नहीं चलेंगी और सिलेबस चलता है थोड़ा स्पीड में, है ना। अभी पहला प्रैक्टिकल जैसे केमिस्ट्री का हुआ, फिजिक्स का हुआ, तो वो आपको बेसिक नॉलेज देंगे, कैसे क्या करना है क्या नहीं करना है, वो चीज़ हो गई। और लेकिन मंडे के बाद आपकी धीमे धीमे स्टार्ट हो जाएंगी क्लासेस अच्छे से, इसीलिए मैंने कहा था आपको 16 तक ही वेट करना है, उससे ज़्यादा नहीं। और हॉस्टल की लिस्ट आ भी गई। अब आप यही कर सकते हैं, अपनी पूरी 100% के साथ आप अपना जो है क्लास जो है स्टार्ट करें। और जिन भी स्टूडेंट, क्योंकि अगर आप इससे ज़्यादा रुकते हैं, 16 से ज़्यादा रुकते हैं, तो आपका क्लास भी छूटेगी और कोई मतलब भी नहीं बनता है। रूम वगैरह भी फिर आपको ढूंढने में दिक्कत होगी, स्टूडेंट आके ऑलरेडी हर जगह रूम ले लेंगे, फिर आपको डिस्टेंस पे मिलेगा रूम वगैरह पे बहुत सारी वीडियो बना चुका हूँ, कैसे आपको टाइम वगैरह मैनेज करना है वो भी मैंने बताया हुआ है। हॉस्टल का अपना एक्सपीरियंस। और जिनको देखो हॉस्टल मिल रहा है उनके लिए एक एडवाइस है, आप हॉस्टल छोड़िएगा मत। इन दी सेंस, जैसे कई लोग कहते हैं कि नहीं भैया क्या ही करेंगे हॉस्टल लेके, हमें तो बाहर ही ठीक है, डिस्ट्रैक्शन डिस्टर्बेंस गर्ल्स बॉयज़ दोनों के लिए है। आपको हॉस्टल लेना ही लेना है, एटलीस्ट आपको पेमेंट कर देना है। आपका हो सकता है 3 महीने बाद 2 महीने बाद मन बदल जाए और आप हॉस्टल में शिफ्ट हो सकें, है ना। ये नॉर्मली होता है। 3 डोजियर लगेंगे, 3 डोजियर आपको फिल करके आपको लेक्चर थिएटर कॉम्प्लेक्स जो हमारा LTC में काउंटर वगैरह बने हैं वहाँ सबमिट करेंगे। AR और सबकी मुहर वगैरह लगती है, फिर आपको उसको हॉस्टल में सबमिट करेंगे, आपको हॉस्टल अलॉट हो जाएगा, ठीक है। पेमेंट कैसे करना है वो मैं अगली वीडियो में बताऊँगा। तब तक चैनल पे बने रहें, वीडियो को लाइक और शेयर करते रहें अपने दोस्तों में। थैंक यू सो मच।